गीता श्लोक न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यचोकमुच्छुष्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृध राज्यम सुरानाम पी चाधिपत्यम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सूखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। बुरेन्ह्यवर कर्म बुद्धि योगाधनंजय बुधो शरणमन विच कृपणा फल हेत्वा। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने से कर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण लालची हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहक्ले बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोहमाया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्दा योगम वापससी। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता, पिता या पितामह, ओंकार, जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणा सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधाना बीजमृयम। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमः वर्षं च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं हूँ। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ,
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूँ। क्रोधात् भवति समोहः, समोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। यदिदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापभयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ, इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतवशात्। अर्थ, गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी न निर्निर्ना चाक्रिया। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्मफल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ, ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य प्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसी मनुष्य अज्ञानी होते हैं। त्रिभिर्गुणमयैरभावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहिता न भी जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन तीन गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसाद्येत आत्मह्यात्मनो बंधुरामः वृपुरात्मनः। अर्थ, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है, इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय